सो हे पोकीस, आज हम को करने वाले हैं यू आर मिस सर्वेंट का एपिसोड 8। तो बिना कोई देरी करे चले स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है यूकी, हिटायोशी और निट्टा से, जहाँ पर ये तीनों ही रामन खाने आए होते हैं और हिटायोशी ने ही निट्टा को बुलाया होता है ताकि वो यूकी की बहन को पता लगा पाए कि है कौन। पर निट्टा यहाँ साफ मना कर देती है कि मेरे को नहीं पता यूकी की बहन है कहाँ। जहाँ पर हिटायोशी कहता है कि तुम्हें अगर कुछ भी नहीं पता था तो तुम ये मेरे को पहले नहीं बता सकती थी जब मैं ये चीज़ें ऑर्डर कर रहा था। जहाँ पर निट्टा बोलते हैं कि जापानीज़ खाने का मज़ा ही कुछ और है, अफ्रीका तो और अलग। यहाँ पर फिर वो खा रही होती है, खाते खाते वो इंजॉयमेंट करते करते वो कह रही होती है कि यूकी तुम्हें कैसा लगा ये खाना। यहाँ पे यूकी एक्चुअली में उसमें अपनी फेवरेट सॉस डाली होती है। यहाँ पर नित्या ये चीज़ देखने के बाद कह रही होती है, ए तू खाने के संग खिलवाड़ कर रही है और तू ये नहीं डाल सकती। यहाँ पर यूकी अपनी अपनी धुन में इसको डाल रही होती है और डालते डालते वो कह रही होती है अरे थोड़ी सी बची है, मैं फिर ये इसको बाद में कहीं डाल लूँगी, अभी दुकान से ले लूँगी दूसरी बोतल। और ये कहने के बाद यहीं से सीन शिफ्ट होता है, हम हिटायोशी और यूकी दिखाए जाते हैं जो दुकान पर आए होते हैं यूकी की फेवरेट सॉस लेने। पर दादी वहाँ पर मना कर देती है कि टोनकात्सु फेस्टिवल की वजह से ये सॉस अब एक हफ्ते तक के लिए नहीं आ पाएगी। जहाँ पर हिटायोशी और यूकी दोनों ही शौक होता है। और फिर यूकी कहती है कि अब मेरे पास बस इतनी सी सॉस है 6 दिन चलाने के लिए। वो ये कहने के बाद यूकी पूरे टाइम थोड़ी दुख में होती है और वो कह रही होती है कोई नहीं, मैं इसको जैसे तैसे चला लूँगी। और ये दोनों बातें करते करते चल ही रहे होते तभी ये हिटायोशी के दोस्त आ जाते हैं जो कह रहे होते हैं ए तू यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर हिटायोशी कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि आज का दिन कौन सा था। आज का दिन था मेरी फेवरेट एक्ट्रेस का साइन अप डे और उसने अपने एल्बम पे मेरे सिग्नेचर करके दिया मेरे को। जहाँ पे हिटायोशी कह रहा था अच्छी बात है। जहाँ पर वो कह उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुझे क्या पता है एक्चुअली में साइन अप डे होते क्या है, मतलब तो इन सब इंजॉयमेंट में करता क्या है मैन इन ब्लैक। और ये कहने के बाद यूकी कहते हैं मतलब, जहाँ पर हिटायोशी के फ्रेंड कहते हैं कि ये हिटायोशी बहुत ही बोरिंग टाइप का बंदा था, तुम जब तक यूकी नहीं आई थी तब तक ये बिल्कुल ही अजीब था। ये गर्मियों में कोट पहन के चश्मा लगा के अपने आप को मैन इन ब्लैक समझ के घूमता रहता था। जहाँ हिटायोशी इस एम्बेरसिंग को सुनते हुए कह रहा होता है ए चुप। और फिर वो और भी उसके दोस्त बता रहे होते हैं यूकी को बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हिटायोशी की। पर हिटायोशी फिर उसका मुंह बंद करता था, पर ये मुंह बंद करते वक्त ही उसके हाथ से सीधी निकल जाती है उठे ध्यान से। और वो जा ही रही होती है पर यूकी इस चीज़ को बचा लेते अपना बैग फेंकते हुए। और वो सीधा नाले की तरफ वो बैग आता है जहाँ से वो सीधी टकरा के साइड में गिर जाते। पर यूकी का बैग वहाँ पर पहुँचने की वजह से यूकी का बैग खुलता है, जिसकी वजह से उसकी फेवरेट सॉस सीधा आगे की तरफ तेज़ी से जाके ढक्कन खुल के गिर जाती है। और गिरने के बाद आपको पता क्या हुआ, पूरी सॉस गिर गई। जिसके बाद यूकी बिल्कुल शौक और हिटायोशी भी कि अब इसको 6 दिन तक कैसे झेलूंगा। जहाँ पर ये कहने के बाद ये लोग शौक होता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये यूकी सोने की कोशिश करे और उसको सपने में उसकी फेवरेट सॉस दिखती है खाली, जो वो कह रही होती है कि तुमने मेरे को जानबूझ के फेंका, तुम अब मेरे को चाहती ही नहीं थी इसलिए तुमने मेरे को उस बैग के समेत फेंका ना। तुम चाहती तो मुझे बैग में से निकाल सकती थी, तुम मुझसे नफरत करती हो, देख लेना मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। और ये कहने के बाद ही यूकी फिर जगती है और फिर वो कहते हैं नहीं, अब मैं बिना सोच के कैसे जीऊँगी, अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है। और ये कहने के बाद ही फिर हमें 2-3 और रातें दिखाई जाती है यूकी की, जिसमें यूकी ऐसे ही सपने देख रही होती है। पर अच्छा अचानक से हमें एक रात ऐसी भी दिखाई जाती है जहाँ पर यूकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जहाँ पर यूकी की बैक स्टोरी में हमें दिखाया जाता है यूकी छोटी सी जो इंटरव्यू दे रही होती है, एक इंटरव्यू से जिस जो कह रही होती है आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है यूकी। जहाँ पर यूकी कह रही होती है मुझे 15 लैंग्वेजेस आते हैं क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को ये सारी लैंग्वेजेस सिखाती थी। जहाँ पर यूकी के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद हमें एक क्रिसमस का समय दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। यूकी, उसकी छोटी बहन और उसके माँ बाप सब लोग खुशी से खा रहे पी रहे एंजॉय कर रहे होते हैं। पर अचानक से एक उनके घर की बेल बजती है। जिसके बाद यूकी के पेरेंट्स जा रहे होते हैं और यूकी को कहते हैं तुम यहीं पे बैठो बेटा। और वो दोनों जाते हो जहाँ पे इनका सिनेरियो चेंज होता है। और फिर हमें उसके आगे का कुछ नहीं बताया जाता कि उसके पेरेंट्स के संग हुआ क्या है, पर हमें इतना साफ पता लग रहा है कि शायद से वो ज़िंदा नहीं है। जिसके बाद यूकी इस चीज़ को ट्रॉमेटाइज होके वो चीज़ों को हैंडल अप नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो छोटी सी बच्ची होती है। जिसके बाद वो एक किलर मशीन बनने लग जाती है। धीरे धीरे उनको जितने भी लोगों ने यूकी को अपने पास रखा उन्होंने अब यूकी का सिर्फ और सिर्फ किलर मशीन की तरह इस्तेमाल ही करा। जिसके बाद यूकी बिल्कुल ही अपने ध्यान व्यान अपनी मैंटेलिटी से सीधा ही ब्लॉक ऑफ के सिर्फ किलर मशीन बन के ही हर किसी को मारना शुरू कर रही थी। जहाँ पर हिट यूकी की बहन को ये चीज़ पसंद नहीं आती और फिर वो कह रही होती तुम
क्यों इतने खून खराबे करी हो? हम चाहे तो यहाँ से भाग सकते हैं, पर तुम क्यों नहीं भागना चाहती मेरे संग? यहाँ पे यूकी इस चीज़ का जवाब नहीं दे रही होती है और फिर यूकी की बहन बोल पड़ती है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहन। और वो गुस्से में फिर अपनी गले से घंटी निकाल के यूकी की तरफ फेंक देते हो। ये वही घंटी जो अभी तक यूकी ने अपने पास रखी हुई है, पर ये घंटी जब गिर रही होती है तब भी यूकी के इंप्रेशन नहीं बदलते, वो अभी भी कोल्ड ही रहती है। जिसके बाद ये यहाँ से कत्लेआम मचा ही रही होती है, वो किलर मशीन बनी ही रह रही होती है। जहाँ पर फिर एक दिन एक नया मालिक आता है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ ढंग से नहीं बताया, पर जब वो आता है आने के बाद वो फिर नीचे की तरफ झुकते हुए यूकी के गाल को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि अब से तुम मेरी वाइट वुल्फ हो। और ये कहने के बाद यूकी की आंखें अचानक से खुलती है, जहाँ पर हिटायोशी उसको बुला रहा होता है यूकी यूकी। और यूकी जब जगते हुए हिटायोशी को देखते हुए हिटायोशी कहता है कि सॉरी मैं तुम नॉक नहीं करा, क्योंकि तुम बेड पे अचानक से हिल डुल रही थी और चिल्ला रही थी, तो मैं ऐसे ही आ गया। जहाँ पर ये कहने के बाद यूकी अचानक से हिटायोशी को हक कर लेती है और हिटायोशी यहाँ शॉक में होता है कि ये हुआ क्या है। पर हिटायोशी को ये चीज़ समझ आ जाती है कि यूकी ने भी एक ऐसा बुरा सपना देखा जो वो नहीं देखना चाहते अपनी लाइफ में। यहाँ पर फिर हिटायोशी उसको संभाल रहा होता है, पर यूकी उसको उठा के सीधा बेड पे ही लेटा लेती है। जहाँ हिटायोशी शॉक में कह रहा होता है अब क्या होगा। यहाँ पर फिर यूकी कह रही होती है कि सॉरी सर, पर क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रह सकती हूँ। जहाँ हिटायोशी इस चीज़ को समझ आता है कि यूकी को थोड़ा कंफर्ट चाहिए, जहाँ हिटायोशी उसको कह रहा होता है ठीक है। और फिर वो हिटायोशी यूकी के सिर पे टप टप ठपाने लग जाता है और फिर वो कह रहा होता है कि ये करने से शायद तुम्हें नींद अच्छी आ जाओ। यूकी फिर इस चीज़ को फील करते हुए हिटायोशी की हार्ट बीट को भी सुनते हुए धीमे धीमे फिर से सो जाती है। जिसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है। हिटायोशी यूकी और उसके फ्रेंड्स सब लोग मिलकर बातें कर रहे होते हैं लैब के अंदर कि टोनकात्सु फेस्टिवल में अब कौन कौन जाएगा। जहाँ पर यूकी कहते हैं कौन सा फेस्टिवल, जहाँ पर हिटायोशी के फ्रेंड बताते हैं कि टोनकात्सु फेस्टिवल अब हम स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है, तो हम लोग भी जा सकते हैं, पर वही स्टूडेंट जो जिनके मार्क्स पासिंग मार्क्स से ऊपर है। जहाँ पर यूकी इस चीज़ को सुनने के बाद कहते हैं कि सर मेरे मार्क्स आप देखना कि क्या मेरे मार्क्स जाने लायक है। जहाँ पर हिटायोशी उसके मार्क्स से देखने के बाद कहते हैं कि हाँ यूकी हम लोग जा सकते हैं इसमें। जहाँ पे यूकी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि टोनकात्सु फेस्टिवल में यूकी की फेवरेट सॉस भी होएगी। यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है लंच का, जहाँ पर ग्रेस आई होती है यूकी को ब्रेड देने, क्योंकि इन लोगों ने पिछले एपिसोड में डील करी थी। इसके बाद वो ग्रेस कहती है कि तुम्हें पता है टोनकात्सु फेस्टिवल की वजह से ये ब्रेड कितनी रेयर हो चुकी है। अब ये ब्रेड ढूंढने में भी लेने में भी मेरे को बड़े टाइम लगता है और दिक्कतें आ रही है। यहाँ पर यूकी कहते हैं कि शुक्रिया ग्रेस कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ करा। जहाँ पर ग्रेस इस चीज़ को सुनने के बाद कहते हैं क्या ये भूल गई थी क्या कि मैंने हिटायोशी को किडनैप करा था। जहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते और ग्रेस कह रहे होते कि ठीक है अब तुम लोग जाओ और अब मैं यहाँ पर थोड़ा पूरा बच्चों के एग्ज़ाम चेक करती हूँ कि कौन पास हुआ कौन नहीं। जहाँ पर हिटायोशी कहता है कि कोई नहीं हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। जहाँ पर ग्रेस कहते हैं यहाँ रुकना मत, अगर किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे संग मेरी भी दिक्कतें हो सकती हैं। जहाँ पर फिर हिटायोशी कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। यहाँ ग्रेस बैठ के चेक कर रही होती है, चेक करते हुए ये लोग हिटायोशी और यूकी दोनों ही बातें कर रहे होते हैं कि टोनकात्सु फेस्टिवल में हम लोग बहुत इन्जॉय करेंगे और मैं बहुत सारी सॉस लेके आऊँगे सर। जहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं, पर यहाँ ग्रेस कहती है कि यूकी तुम टोनकात्सु फेस्टिवल में जाना चाहती हो ना। वो कहते हैं हाँ, तो निता कहते हैं कि पर मैं तुम्हें भेज ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम नंबर तो 52 आया, तुम पास हो, पर ये पेपर तुम्हारा नहीं है। जहाँ पर हिटायोशी की और यूकी दोनों ही इस पेपर को देखते, जहाँ पर यूकी ने पेपर पे अपना नाम ही नहीं लिखा होता, जो देखने के बाद यूकी बिल्कुल शॉक होती है। और हिटायोशी कहता है कि हम इसमें सिर्फ नाम ही तो लिखना है, तो अभी हम लिख देते हैं। यहाँ पर नित्या कहते हैं कि नाम लिखने के लिए 2 शर्तें माननी पड़ेगी। जहाँ पर हिटायोशी कहते हैं मुझे पता था। क्या है तुम्हारी शर्तें नित्या? जहाँ पर नित्या बता रही होती कि मेरी सिर्फ 2 शर्तें, पहली कि अब से तुम मुझसे ब्रेड नहीं मंगवाओगी हर वक्त, और दूसरी रामेन में सॉस डालना, अपनी फेवरेट सॉस डालना बंद करो जब भी हम मिले। जापानीज़ फूड की तुम्हें वैल्यू पता है तो। और ये कहने के बाद वो कह रहे होते हैं कि अब एग्री हो क्या? नहीं, अगर नहीं हो तो ठीक है मैं तुम्हें फेल कर दूँगी, और हो तो ठीक है। जहाँ पर यूकी चीज़ को मानना नहीं चाहती और वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करते हुए हाँ बोलने ही वाली होती है, पर तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है और हमें दिखाया जाता है कि नित्या के पीछे कोई तो गुजरा है, जिसके बाद यूकी के एग्ज़ाम पेपर पे यूकी का नाम लिखा हुआ होता है। जहाँ पर नित्या ये चीज़ देखने के बाद शौक, और हमें और नित्या दोनों को ही लग रहा होता है कि ये काम यूकी ने करा है।
यहाँ पर ग्रेस इस चीज़ को क्या कह रही होती कि तुमने नाम कब लिख लिया, जहाँ पर ये कहने के बाद यूकी कह रही होती कि मैंने नहीं लिखा। पर ग्रेस इस चीज़ को नहीं मानती और फिर वो गुस्से में चले जाती है, कहती है इस बार तो तुम बच गए पर अगली बार तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर हितायोशी कहते हैं तुमने बहुत समझदारी से काम लिया यूकी। पर यूकी कहते हैं कि मैंने सच में सर नहीं लिखा नाम। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के पीछे एक लड़की है जो जिसने नाम लिखा है, जो हमें एपिसोड 7 में भी दिखी थी। और वो कह रही होती है कि अच्छा हुआ मैंने ये नाम लिख दिया, अब शायद से यूकी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर यूकी कह रही होती है हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये नाम तुमने लिखा ना। जहाँ पर वो कह रही होती है हाँ। और फिर इन दोनों की बातें हो रही होती है, जहाँ पर ये लड़की बताती है कि इसका नाम है नाका हिकागे। और वो कह रही होती है कि हाँ जी ये सॉरी ये मैंने लिखा है, अगर आपको कोई दिक्कत हुई माफ़ करना। जहाँ पर यूकी कह रही होती है अरे अरे तुम रिलैक्स करो कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर हितायोशी कहता है अरे ना कर तुम तो हमारी क्लास की हमारे स्कूल की क्लास की में हो ना। यहाँ पर वो कह रही है हाँ। और फिर वो कहती है कि नाका की मेरे को पता है कि टोनकात्सु फेस्टिवल में कैसे जीतना है। और फिर हितायोशी और यूकी दोनों ही शौक होते हुए देख रहे होते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड 8 भी एंड होता है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग और सायोनारा दोस्तों, बाय।